उस पर बीवी का दबाव था कि अलग घर दो, माँ बाप चाहते थे कि उनके साथ रहे। ये सब बातें दुरुस्त हो सकती हैं, मगर सवाल ये है कि क्या ज़िंदगी सिर्फ हकूक़ का खेल है? अगर बीवी कहती है कि मुझे अलग घर में रखो, तो क्या वो सिर्फ अपनी सहूलत देख रही है? अगर माँ बाप कहते हैं कि बेटा हमारी खिदमत करो, तो क्या वो अपने बुढ़ापे की लाचारी की दुहाई दे रहे हैं? इस वाक़े ने हमें ये सिखाया कि मर्द भी टूटता है, मर्द भी रो सकता है, मर्द भी थक सकता है, लेकिन बदकिस्मती से इसे रोने की इजाज़त नहीं, उसे सुना नहीं जाता। उसे सिर्फ एक जुमला मिलता है, मर्द बनो, और फिर वो मर्द खुदकुशी करके दुनिया को बताता है कि शायद यही उसका आखिरी मर्दानगी का सबूत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन रज़ा। देखें, ये दुनिया आजमाइशों का घर है। यहाँ पर इंसान किसी न किसी इम्तहान में मुब्तला है। कोई दौलत के पीछे रो रहा है, कोई रिश्तों की बेरुखी पर टूट रहा है, कोई ख्वाबों के बिखरने पर थक गया है, और कोई मोहब्बत के ज़ख्म लिए फिर रहा है। मगर इन सब में जो सबसे बड़ा इम्तहान है वो ये है कि इंसान इन हालात से लड़ता कैसे है, बर्दाश्त कैसे करता है या भाग जाता है। आज इस नौजवान ने मुल्तान में अपने दफ्तर से माँ बाप को फ़ोन करके कहा कि मेरी लाश ले जाना, फिर खुदकुशी कर ली। उसने दर हकीकत ज़िंदगी के मैदान जंग से हार मान ली, लेकिन उसकी हार सिर्फ उसकी ज़ात की नहीं बल्कि इस पूरे निज़ाम की हार है जिसने उसे लड़ने के काबिल ही नहीं छोड़ा। कुछ लोग कहते हैं वो बुज़दिल था, कुछ कहते हैं वो बहुत दबाव में था, कुछ ने उसकी बीवी को इल्ज़ाम दिया, कुछ ने वालिदैन को, कुछ ने कहा औरत की खिदमत उसका फ़र्ज़ नहीं, और कुछ ने कहा मर्द हमेशा औरत पर जुल्म करता है। मगर सवाल ये है कि क्या ख़ुदकुशी कभी कोई हल हो सकती है? क्या रब्बे कायनात की तरफ से दी गई ज़िंदगी को बग़ैर उसकी इजाज़त के ख़त्म करना कोई हिम्मत है? नहीं, ये बुज़दिली है, ये खुदगर्जी है, ये रब से बगावत है। कुरान कहता है अपने आप को कत्ल ना करो, बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है। तो फिर कौन सा दुख इतना बड़ा था जो अल्लाह की मेहरबानी से भी बड़ा हो गया? आज अगर ये नौजवान ज़िंदगी से थक गया था, तो क्या ये थकन एक लम्हाती जज्बाती फ़ैसला थी या बरसों की अंदरूनी खामोशी का नतीजा? उस पर बीवी का दबाव था कि अलग घर दो, माँ बाप चाहते थे कि उनके साथ रहे। दोनों की बातें अपनी जगह दुरुस्त होंगी, मगर दरमियान में जो मर्द पिस रहा था उसे हमने एक इंसान नहीं समझा, सिर्फ एक ज़िम्मेदार मशीन समझा। मगर बात सिर्फ घर की नहीं, बात तरबियत की है, समझने और महसूस करने की है, जिसका फुकदान हमारे माशरे में बढ़ता जा रहा है। और लोगों के कमेंट्स इस वाक़े के बाद एक नए ज़ाविये को जन्म दे रहे हैं। किसी ने कहा मर्द की नाकामी के पीछे सिर्फ बीवी नहीं, पूरी फैमिली होती है। कोई कह रहा है कि औरत पर हमेशा इल्ज़ाम क्यों, तो किसी ने कहा औरत को शोहर के वालिदैन की खिदमत का हुक्म नहीं, अगर करे तो उसका अलग अजर है। ये सब बातें दुरुस्त हो सकती हैं, मगर सवाल ये है कि क्या ज़िंदगी सिर्फ हकूक़ का खेल है? अगर बीवी कहती है कि मुझे अलग घर में रखो, तो क्या वो सिर्फ अपनी सहूलत देख रही है? अगर माँ बाप कहते हैं कि बेटा हमारी खिदमत करो, तो क्या वो अपने बुढ़ापे की लाचारी की दुहाई दे रहे हैं? लेकिन दरमियान में जो शख्स खड़ा है, क्या वो इंसान नहीं? हम औरत को बर्दाश्त की मिसाल देते हैं, लेकिन इस वाक़े ने हमें ये सिखाया कि मर्द भी टूटता है, मर्द भी रो सकता है, मर्द भी थक सकता है, लेकिन बदकिस्मती से इसे रोने की इजाज़त नहीं, उसे सुना नहीं जाता। उसे सिर्फ एक जुमला मिलता है, मर्द बनो, और फिर वो मर्द खुदकुशी करके दुनिया को बताता है कि शायद यही उसका आखिरी मर्दानगी का सबूत है। अब आइए कमेंट्स की तरफ चलते हैं जो अवाम ने दिए। किसी ने कहा मर्द की नाकामी के पीछे पूरी फैमिली होती है, सिर्फ बीवी नहीं। देखिए, ये जुमला इस हकीकत का गुमाज है जिसे हम नज़रअंदाज करते आए हैं। जब मर्द पर बीवी की खुशी, माँ बाप का मान, बहन भाइयों की ज़रूरियात, बच्चों का मुस्तकबिल सब कुछ बैक वक्त आ जाए, तो वो किस कंधे पर सर रख कर रोए, किससे कहे कि मैं थक चुका हूँ? एक और ने लिखा औरत को शोहर के माँ बाप की खिदमत का कोई हुक्म नहीं, अगर करे तो उसका अलग अजर है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या खिदमत सिर्फ मजहबी जिम्मेदारी है? क्या रिश्ता सिर्फ फ़र्ज से जुड़ा होता है? अगर एक औरत अपने शोहर के माँ बाप को वालिदैन ना समझे, तो शोहर कैसे उस औरत को दिल से अपना घर समझेगा? अच्छा, फिर एक और साहब ने कमेंट किया औरतें शोहर के जुल्म को बर्दाश्त करती हैं, मर्द बर्दाश्त नहीं करता। ये बात एक तरफ सच है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि मर्द के पास रवायती ताकत होने के बावजूद उसकी कमज़ोरियों को तस्लीम नहीं किया जाता। अगर वो किसी से कहे कि मैं बिखर रहा हूँ, तो उसे मजाक समझा जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इस वाक़े की असल वजह बीवी थी या माँ बाप या वो खुद? सच कहूँ तो अकेला वो नहीं टूटा, हम सब टूट चुके हैं। हमारा ख़ानदानी निज़ाम टूट चुका है, हमारे रिश्तों की समझ ख़त्म हो रही है। हम सिर्फ हकूक़ के तराजू लेकर बैठे हैं, फ़र्ज़ कोई नहीं निभाना चाहता। बीवी अलग घर मांगे तो कहती है ये उसका शरई हक है, माँ बाप चाहें कि बेटा उनके साथ रहे तो कहते हैं ये उसका दीनी फ़र्ज़ है। लेकिन दरमियान में जो शख्स पिसा है वो खुद कहाँ जाए?
हमने उसे तन्हा कर दिया, उसे कभी ये नहीं कहा कि तुम ठीक हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने उससे बस मुतालबे किए, शोहर, बेटा, भाई, बाप, कमाऊ पुत, मुहाफिज, सब कुछ, मगर कभी उससे ये नहीं पूछा कि तुम कैसे हो। देखिए, ये बात तो तय है कि मौत ज़िंदगी का इख्तिताम है, लेकिन जब कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी को ख़त्म करता है तो उसके साथ सिर्फ एक लाश नहीं बल्कि बेशुमार सवालात दफन हो जाते हैं। आज मुल्तान में पेश आने वाला वाक़या, जहां एक नौजवान ने अपने दफ्तर से माँ बाप को फ़ोन करके कहा मेरी लाश ले जाना, फिर खुदकुशी कर ली, ना सिर्फ दिल दहला देने वाला है बल्कि ये हमारे मुअशरती रवैयों और मर्द की खामोश टूट फूट का आईना भी है। लोग कह रहे हैं कि उस नौजवान पर माँ बाप का दबाव था, बीवी अलग घर मांग रही थी और वो दरमियान में पिस रहा था। कुछ लोग इस पर अफसोस कर रहे हैं तो कुछ लोग उसे बुज़दिल करार दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा लम्हा था जब एक मर्द ने हार मान ली। हम अक्सर औरत की बर्दाश्त की मिसाल देते हैं और बजा भी है, औरत सब्र का पैकर होती है, लेकिन क्या मर्द को बर्दाश्त की छूट नहीं? क्या वो भी खून, गोश्त और जज्बात से नहीं बना? क्या हर बार उसे सिर्फ मर्द बनो कहकर खामोश करा देना काफ़ी है? देखें, दीन हमें सिखाता है कि आजमाइशें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तन्हाई और रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसीबतें इस बात का सबूत हैं कि असल मर्द वही है जो हालात से लड़ता है, ना कि उनसे भागता है। अगर उस नौजवान ने एक लम्हे को भी कुरान से रुजू किया होता, किसी आलिम से, किसी दोस्त से, किसी बुजुर्ग से बात की होती, तो शायद आज वो जिंदा होता। अफसोस की बात यह है कि हम अपनी ज़िंदगी के मसाइल में उलझकर दीन को सिर्फ मौत के बाद के लिए छोड़ देते हैं, हालांकि दीन हमें जीने का सलीका सिखाता है। अगर हर बीवी को निकाह के वक्त ये समझाया जाए कि वो सिर्फ शोहर की नहीं, उसके पूरे ख़ानदान की जिम्मेदारी का हिस्सा बन रही है, अगर हर शोहर को ये सिखाया जाए कि बीवी सिर्फ खिदमत गुजार नहीं, उसकी दिलजोई, इज़्ज़त और हिफाजत की अमानत है, और अगर हर वालिदैन को बताया जाए कि बेटे पर अपनी मर्ज़ी थोपने की बजाय उसकी नई ज़िंदगी में मुआवन बने, तो शायद हम ऐसे वाक़यात से बच जाएं। और आखिर में एक बात कहना चाहूँगा, शायद किसी के दिल में उतर जाए। अगर आपका बेटा खामोश है, उससे बात करें। अगर शोहर थका हुआ लगता है, उसकी थकन बांटें। अगर बीवी उलझन में है, उसे समझें। और अगर आप खुद टूट रहे हैं तो अल्लाह के सामने झुक जाएं, किसी इंसान के सामने नहीं, क्योंकि इंसान तो इल्ज़ाम देगा, मुवाजना करेगा, तनकीद करेगा, लेकिन अल्लाह सुनेगा और सहारा देगा। तो आइए इस वाक़े को महज एक वायरल वीडियो या आलमनाक खबर समझकर नज़रअंदाज ना करें, इसे सबक लें, अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत, सब्र और दीन को वापस लाएं। क्योंकि जब दीन हमारे दिलों से निकल जाता है तो रिश्ते टूट जाते हैं, जहन बिखर जाते हैं और अंजाम एक लाश की सूरत में दफ्तर से माँ बाप के हाथों उठता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।